ये कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसका नाम अली था। अली एक छोटे से गांव कोटरी में पैदा हुआ, जहां की गलियां कीचड़ से भरी होती थीं और घर मिट्टी के बने होते थे। उसकी माँ फातिमा एक विधवा थी। उसका बाप एक मजदूर था जो एक हादसे में चला गया था। फातिमा दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। घर में सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी जो अली के बाप की थी, जो दीवार पर लटकी रहती थी। अली की पैदाइश एक आम रात को हुई। गांव की दाई ने मदद की। जब बच्चा बाहर आया तो सब हैरान रह गए। उसकी नाक आम बच्चों से बहुत लंबी थी, लगभग 2 इंच की। दाई ने कहा कि ये कुदरत का करिश्मा है। फातिमा रो पड़ी, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? गांव वालों ने देखा तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये तो पिनोकियो जैसा है, एक औरत ने कहा, और सब हंस पड़े। अली की नाक उसकी पैदाइश से ही एक निशानी बन गई जो उसे सबसे अलग करती थी। शुरुआती दिनों में अली सामान्य बच्चों की तरह था। वो रोता, दूध पीता और माँ की गोद में सुकून पाता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, नाक की लंबाई और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। फातिमा उसे छुपाने की कोशिश कर। गांव की जिंदगी सख्त थी। फातिमा सुबह सुबह काम पर जाती और शाम को थक कर लौटती। अली अकेला आंगन में खेलता। एक दिन एक कुत्ता आया और उसकी नाक को देखकर भौंकने लगा। अली डर गया और रोने लगा। पड़ोसी बच्चों ने देखकर हंसते हुए कहा, देखो, कुत्ता भी इसे पहचान गया। उस दिन से अली घर से बाहर निकलने से डरने लगा। जब अली 5 साल का हुआ तो फातिमा ने उसे स्कूल भेजा। स्कूल गांव के किनारे एक पुरानी इमारत थी, जहां एक ही कमरे में सभी क्लासें होती थीं। उस्ताद मास्टर साहब बूढ़े आदमी थे जो छड़ी से बच्चों को डराते थे। पहले दिन अली स्लेट और पेंसिल लेकर गया। क्लास में दाखिल होते ही बच्चे चिल्ला उठे, वाह, लंबी नाक वाला! रहीम ने कहा और सब हंस पड़े। अली शर्माकर कोने में बैठ गया। मास्टर साहब ने कहा, खामोश, ये तुम्हारा नया एक दिन दुकान के पास कार हादसा हुआ। अली ने घायल को बाहर निकाला। उसकी नाक शीशे से टकराई, लेकिन वो नहीं रुका। लोगों ने ताली बजाई, ये हीरो है। पहली बार उसे तारीफ मिली, लेकिन अगले दिन वही लोग फिर मजाक उड़ाने लगे। अली ने सोचा कि वो अपनी कमजोरी को ताकत बनाएगा। शहर में साइंस फेयर का ऐलान हुआ। जीतने वाले को स्कॉलरशिप मिलनी थी। अली ने घर आकर फातिमा से कहा, अम्मी, मैं हिस्सा लूंगा। फातिमा ने कहा, बेटा, तू कर सकता है। अली ने रात दिन मेहनत करके एक प्रोजेक्ट बनाया, कम लागत वाला वाटर फिल्टर। अपनी नाक से प्रेरित होकर उसने लंबी ट्यूब इस्तेमाल की जो पानी को बेहतर साफ करती थी। ये मेरी नाक की तरह है, लंबी लेकिन उपयोगी। मुकाबले के दिन लोग हंसे, लेकिन जजों ने टेस्ट किया। एक जज ने पूछा, ये ट्यूब लंबी क्यों है? अली ने कहा, सर, लंबी ट्यूब ज्यादा फिल्ट्रेशन देती है, जैसे मेरी नाक हवा सूंघने में मदद करती है। जजों ने तारीफ की। अली जीत गया। उसे स्कॉलरशिप मिली और खबर फैल गई। अब लोग उसे लंबी नाक वाला वैज्ञानिक कहने लगे, सम्मान से। स्कॉलरशिप से अली ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हॉस्टल में 2 लड़कों के साथ रहता था। पहले दिन उन्होंने उसकी नाक देखकर फुसफुसाया। अली ने मुस्कुराकर सलाम किया, लेकिन दूरी बनी रही। क्लास में भी मजाक होता, अली की नाक प्रोजेक्टर है। अली ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से ठान लिया कि सबको दिखा देगा। वो पार्ट टाइम लाइब्रेरी में काम करता और रातों को पढ़ता। उसने कम लागत वाला वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। लैब में साथी हंसते, तेरी नाक खुद फिल्टर है। ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी ने साथ नहीं दिया तो प्रोफेसर ने उसे अकेले करने को कहा। अली ने मेहनत की। प्रेजेंटेशन में कहा, ये मशीन गरीब गांवों के लिए है, इसमें लंबी ट्यूब इस्तेमाल की है, मेरी नाक की तरह। क्लास खामोश हो गई। प्रोफेसर ने ताली बजाई, तुमने कमजोरी को ताकत बना लिया। कुछ छात्रों ने माफ़ी मांगी। आयशा ने कहा, मुझे अफसोस है, तुम बहुत होशियार हो। आयशा उसकी पहली सच्ची दोस्त बनी। इसी दौरान फातिमा की तबीयत फिर बिगड़ गई। ऑपरेशन की ज़रूरत थी, खर्च 5 लाख था। अली के पास पैसे नहीं थे। वो रात को रोता। आयशा ने देखा तो कहा, हम कुछ करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाली, लंबी नाक वाले का सपना। वीडियो वायरल हो गई, डोनेशन आए। एक एनजीओ ने मदद की, ऑपरेशन हुआ, फातिमा ठीक हो गई। अस्पताल में फातिमा ने कहा, बेटा, तेरी नाक ने मुझे बचाया, ये अल्लाह की नेमत थी। यूनिवर्सिटी पूरी होने के बाद अली ने कंपनी शुरू की, नाक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। ये गरीब इलाकों के लिए सस्ती मशीनें बनाती थी। पहला प्लांट गांव कोटरी में लगाया। गांव वाले शर्मिंदा हुए। रहीम आया और माफ़ी मांगी। अली ने गले लगाकर कहा, सब अतीत है, अब मिलकर गांव बेहतर बनाई। कंपनी सफल हुई।
मीडिया ने कवरेज दी। टीवी इंटरव्यू में अली ने कहा, नाक मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, यूथ इनोवेटर ऑफ द ईयर। समारोह में हॉल तालियों से गूंज उठा। कई साल बाद अली ने आयशा से शादी की। आयशा ने कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद थी। शादी पारंपरिक पाकिस्तानी अंदाज में हुई। मेहंदी की रात हुई, जहां आयशा के हाथों पर खूबसूरत डिज़ाइन बने, जिनमें अली का नाम छुपा था। फातिमा ने अली के हाथों पर मेहंदी लगाई और दुआ की। बारात ढोल की थाप पर निकली। अली ने सफ़ेद शेरवानी पहनी। आयशा का घर फूलों और लाइटों से सजा था। जूता छुपाई भी हुई। मजाक में कहा गया, लंबी नाक वाले से जूता छुपाना आसान है। निकाह मस्जिद में हुआ। दोनों ने कबूल है कहा। फातिमा ने आयशा को गले लगाकर कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वलीमे में सैकड़ों मेहमान आए। एक दोस्त ने भाषण में कहा, अली ने साबित किया कि कमज़ोरी ताकत बन सकती है। शादी के बाद